बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शो का। तो मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर 18 बड़े जर्नलों और इमरान खान के मुतालिक है। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये खबर क्या है, इस खबर की अंदरूनी कहानी क्या है, आपके सामने रखेंगे और इस पूरी सूरत हाल में GHQ से जुड़ा एक वाक़या सामने आया है, उस वाक़े के हवाले से भी राजा साहब से जानेंगे। साथ ही साथ इमरान रियाज ने जो है वो इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान के मुतालिक एक और बहुत बड़ा संगीन मुकदमा जो है वो तैयार किया गया है, लेकिन ये मुकदमा बनने से पहले कैसे उलट कर रह गया है। इस पूरी सूरत हाल में एक आला एयर वाइस मार्शल और इमरान खान के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल में इमरान खान साहब से किन दो अहम शख्सियत की मुलाकात हुई, इस पर भी तबसरा करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ साइफर केस ख़त्म होने के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अदालत से साइफर केस के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है, वो खबर क्या है। और इसके अलावा इस खबर के दो अहम निकात जो हैं वो निकात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में बनी गाला से एक हसास खबर आ रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से। और पहली अहम खबर पे जाने से पहले जो है आपको बताएंगे कि इमरान खान के हवाले से इमरान रियाज खान जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। आगे चल के आपको वो इंकशाफ भी बताएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं पहली खबर की। पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ यूँ है कि 18 बड़े जर्नलों और इमरान खान के मुतालिक की ब्रेकिंग खबर आ रही है और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक भी खबर आई है। लेकिन पहले आपको तफसीलात बताएं। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 के अलमनाक सानिया का नहायत जामियत से अहाता करती है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फर्द वाहिद याहिया खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फौज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान खान कहते हैं कि इस शख्स ने अपनी जिद और अना की वजह से फौज से हथियार डलवाए। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी फौज ने जंग के मैदान में तो खूब मुकाबला किया, लेकिन फर्द वाहिद याहिया खान ने फौज की सारी कोशिश पर पानी फेर दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि फर्द वाहिद याहिया खान 5 साल के लिए फौज और मुल्क दोनों को सरबराह बनना चाहता था, जिसके लिए इसने अपना अलहदा आइन भी तैयार करवा रखा था। फर्द वाहिद याहिया खान ने फौज को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि फौज को खुद इसे हटाना पड़ा। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये 18 जर्नलों के हवाले से, इमरान खान के हवाले से एक अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है, ये क्या खबर है। इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी एक खबर और अंदरूनी कहानी आपको पता है, हमारे नाज़रीन के साथ वो अंदरूनी कहानी शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार 17 जर्नलों की जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का आपने जिक्र किया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और GHQ इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में जो 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये 5 ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। और इन 5 ब्रेकिंग न्यूज़ से ये पता चलेगा कि इस फ्रॉड और शर्मनाक रियासत में अब इमरान खान साहब के खिलाफ क्या एक्शन किया गया है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को यह बताते हैं कि अडयाला जेल में क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है रात के वक्त। यानी एक तरफ तो इमरान खान साहब की पेशी हुई, इस पेशी में इमरान खान साहब ने जस्टिस फाइज ईसा को लाजवाब कर दिया। उसके बाद इस पेशी की अंदरूनी कहानी के मुतल्लिक 3 मजीद नुकात सामने आए। ये तीनों नुकात भी अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे। लेकिन उसी शाम को, बल्कि रात को, अडयाला जेल में इमरान खान साहब के पास कौन पहुंचा और वहां पर क्या घिनौनी वारदात की गई, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। तो मामला यह है कि FIA की एक टीम जो है, ये अचानक जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट पेश हुए तो उस शाम को अचानक ये अडयाला जेल पहुंची। और अडयाला जेल में इन्होंने एक नए और बड़े अजीबोगरीब केस में इमरान खान साहब से तफ्तीश करने की कोशिश की,
लेकिन इमरान खान साहब का क्या हैरानकुन जवाब सामने आया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है और अपने व्यूअर्स से ये भी कहेंगे कि इसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर और इमरान खान साहब के इस जवाब पर कमेंट करके हमें बताएं कि क्या खान साहब ने ये जो जवाब दिया है इस FIA की टीम को ये ठीक दिया है या नहीं दिया। लेकिन पहले आपको जो 9 मिनट तक वहाँ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि एक तो इमरान खान साहब ने 26 मई को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में इमरान खान साहब ने शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान के मुतल्लिक एक वीडियो पोस्ट की थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह सवाल किया था कि कौम ये फैसला करे कि सानिया 1971 का असल जिम्मेदार क्या मुजीबुर रहमान था या कि जनरल याह्या इसके जिम्मेदार थे, क्योंकि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और वाकयाती शहादतें ये कहती हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये उस वक्त याह्या खान पर आती थी। तो इमरान खान साहब ने सिर्फ ये एक सवाल किया ट्विटर पर, वो ट्विटर जो पाकिस्तान में बैन भी है। तो इस पर अब इमरान खान साहब को फांसी देने जैसा एक मुकदमा जो है ये रातों रात कायम किया गया है। आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया गया है, रियासत से गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया और FIA की टीम के जो 4 लोग हैं, 4, ये इमरान खान साहब को हिरासत करने के लिए अडयाला जेल पहुंच गए शाम को। अच्छा, ये जो FIA की टीम पहुंची साइबर विंग की, इसने अडयाला जेल में इमरान खान साहब की सेल तक एक्सेस हासिल की इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर और इमरान खान साहब से वहां पर तफ्तीश करने की कोशिश की। और इस तफ्तीश के 3 नुकात में यह कहा गया कि सबसे पहले यह बताया जाए कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया, ये इमरान खान साहब के अकाउंट पर कैसे चला, अगर अकाउंट होल्डर की तरफ से यानी अगर इमरान खान साहब ने खुद ये ट्वीट किया तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा और अगर ऐसा इमरान खान साहब की तरफ से नहीं हुआ तो फिर उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने पर अकाउंट बंद करने के लिए एक तहरीरी दरखास्त देनी पड़ेगी। उसके बाद एक और बड़ी गैर मामूली हैपनिंग हुई है और वो हैपनिंग ये हुई कि FIA का जो साइबर क्राइम सेल है ये जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से इसने राब्ता किया और ये कहा गया कि इमरान खान साहब से जेल में हमने बड़े एक एमरजेंसी केस में इंक्वायरी करनी है और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी फौरन इस शर्मनाक रियासत के अंदर इजाज़त दे दी। उसके बाद FIA की जानिब से मजिस्ट्रेट के नाम खत ये लिखा गया कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो और बयानिए की तशहीर की गई। इमरान खान साहब के ऑफिशियल हैंडल से इदारों और आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। 28 मई को इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की जाने वाली वीडियो में आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा के जरिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर ऑफिसर्स और जवानों में बगावत और इश्ताल पैदा करने की कोशिश की गई और इसी खत में फिर यह लिखा गया कि इस वीडियो में मुख्तलिफ रियासती इदारों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। ये वीडियो सरीहन पीका एक्ट की खिलाफवर्जी है, इसकी तफ्तीश होना लाजिम है, इसलिए इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने भी फौरन, यदि आप ये कह लें कि इधर से FIA का खत गया, जुडिशल मैजिस्ट्रेट जिनको कहीं और से हुक्म आया हुआ था वो भी तैयार बैठे हुए थे, फौरी तौर पर उन्होंने इमरान खान साहब से तफ्तीश की इजाज़त दी और ये जो FIA की टीम है ये फिर शाम को पहुंच गई अडयाला जेल। लेकिन इमरान खान साहब ने इनको एक ऐसा टका सा जवाब दिया जिसका एक डॉक्यूमेंट इस वक्त वायरल है। ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पर इमरान खान साहब के सिग्नेचर है, दस्तखत है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे व्यूअर्स को दिखाएं और इस पर इमरान खान साहब ने डॉक्यूमेंट पर खुद अपने हाथ से 2 सतरें भी लिखी हैं। क्योंकि FIA ने जब इमरान खान साहब से तफ्तीश करने की कोशिश की तो FIA ने यह कहा कि हम PTI के 4 लोगों को इस तफ्तीश में शामिल करेंगे जिनमें बैरिस्टर गौर भी शामिल हैं और उसके बाद ये कहा गया कि PTI के रऊफ हसन जो कि बार बार ये अल्फाज बोलते हैं कि मुल्क में फर्द वाहिद की आमरीत कबूल नहीं है और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन्होंने एक जवाबी और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर हामिद मीर साहब ने यह कहा
कि रऊफ हसन साहब पर जो हमला किया गया ये इसलिए किया गया कि उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो अब उनसे भी ये तहकीकात की जाएंगी। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है FIA की टीम को जब इमरान खान साहब से तफ्तीश करने की कोशिश की, तो इस पर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज लिखे हैं ये डॉक्यूमेंट के ऊपर कि इस मुकदमे में और इस पर्चे में दर्ज इल्ज़ाम नेरी बकवास है, यानी मुकम्मल तौर पर बकवास है। मैं सिर्फ अपने वकील की मौजूदगी में इसकी तहकीकात का हिस्सा बनूंगा। इमरान खान साहब ने इस मुकदमे में तहकीकात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और फिर इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ एक डॉक्यूमेंट जो है ये भी सामने आ गया। लेकिन यहां अपने व्यूअर्स को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो आज के दिन में एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। और मारूफ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या 3 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं ये 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया, इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि अब फौज ने एक और फैसला कर लिया है, यानी एस्टैब्लिशमेंट ने एक और फैसला कर लिया है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अब जो VPNs है पाकिस्तान में, क्योंकि ट्विटर तो 6 महीने से बंद किया हुआ है सिर्फ इस खौफ से कि धांधली के शवाहिद जो है ये ट्विटर पर अपलोड किए जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग VPN इस्तेमाल करके पाकिस्तान में ट्विटर तक एक्सेस हासिल कर रहे थे। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि अब एक तो VPN पर क्रैकडाउन होगा, उसके बाद ट्विटर के बाद अब पाकिस्तान में YouTube को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में तमाम जो सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पर ऐसे सहाफ़ी जो कि इस वक्त PTI के मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाते हैं, इनको उठाया जाएगा, इन पर क्रैकडाउन किया जाएगा और मीडिया की बंदिश की जाएगी। उसके बाद नजम सेठी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ करते हैं और इस इंकशाफ में नजम सेठी साहब ये बताते हैं कि GHQ ने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने या एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से किन 3 मामलात पर यकीन दहानी मांगी है और इसके बदले में इमरान खान साहब का मैंडेट वापस करने और इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की हामी भरी है। वज़ीर-ए-आज़म बनाने की हामी भरने से मुराद यह है कि इमरान खान साहब का मैंडेट वापस करके उनका जो हक है वो इमरान खान साहब को वापस देने के लिए क्या 3 शराइत रखी हैं। ये बड़े मज़े की शराइत हैं और इससे ये भी पता चलता है कि इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं ये इमरान खान साहब की नहीं इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो ख़त भिजवाया उसमें ISI के मुतल्लिक ये अल्फाज लिख दिए कि हम पर ISI ने सियासी नोयत के फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करवाने के लिए दबाव डाला। जब हमने ये फैसले ISI की मर्जी के मुताबिक नहीं किए तो हमें अफगानिस्तान के नंबरों से तालिबान का रूप धार कर धमकाया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने भी ISI की अदालती फैसलों में मदाखलत के मुतल्लिक खुलेआम खत लिख दिया और जस्टिस बाबर सत्तार ने तो ये भी कह दिया कि ISI के टॉप ऑफिशियल ने मुझे ये कहा कि ऑडियो लीक्स के केस से अलग हो जाएं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर ISI के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर जो 2 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान हैं उनके मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए वो सबके सामने हैं। तो इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये हर तरफ से एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है और शरीफ खानदान जो है ये इस वक्त इक़्तिदार के मज़े उड़ा रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि एक तो जिस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डट गई है, इस पर एस्टैब्लिशमेंट परेशान है और अदलिया को बड़े सख्त पैगामात अब भिजवाए जाने हैं और एक आप कह लें कि इनडायरेक्ट पैगाम नजम सेठी साहब के ज़रिए ये भी भिजवाया गया कि मुल्क में एमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पहली गारंटी इमरान खान साहब से ये मांगी है कि ठीक है आपका मैंडेट वापस कर देते हैं, ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। तहरीक इंसाफ जिसके पास 3/4 अक्सरियत आई 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद,
लेकिन हमारी एक शर्त यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है इसके किरदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इमरान खान साहब, आप जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आप जब इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की जो शख्सियात है इनके मुतल्लिक कोई बयानात नहीं देंगे। यानी जिस तरीके से इमरान खान साहब अभी जंगल का बादशाह जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इमरान खान साहब जनाब बाजवा के मुतल्लिक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह के बयानात आप नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद जो तीसरी गारंटी है ये ज़रा आपने गौर से सुननी है, जो कि इमरान खान साहब से मांगी गई है कि ये गारंटी अगर आप दे दें तो फिर आपका मैंडेट वापस हो जाएगा और आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तीसरी गारंटी ये मांगी गई है कि जब आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो उसके बाद आप पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो मिलिट्री का एक इन्फ्लुएंस होता है जो पिछले 76 साल से है, आप इस हमारे मिलिट्री के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म नहीं करेंगे या इसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह का तासुर दिया है नजम सेठी साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से ये गारंटीज मांग रही है, और अगर इमरान खान साहब ये गारंटीज दे दें तो फिर इमरान खान साहब का मैंडेट वापस मिल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि एक हाजिर सर्विस जज पर आज के दिन में एक नाकाबिल यकीन हमला किया गया है, इसके मुतल्लिक जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इसमें ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और ये जो जस्टिस फायज ईसा साहब जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, कान बंद कर रखे हैं, जो कहते हैं कि मेरे होते हुए अदालती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं हुई, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स खबर सुन लें। ये खबर सुनकर उनके होश उड़ जाएंगे। और ये खबर है कि एक सिटिंग जज को हटाने के मुतल्लिक, ये जो सिटिंग जज हैं इन्होंने जो पीटीआई की इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं जिनके मुतल्लिक एक आलमी इदारे ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा कि ये तीनों नशिस्तें पीटीआई ने 50-50 हज़ार की लीड से जीती। उसके बाद जो एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना जिसको जस्टिस तारिक जहांगीरी हेड कर रहे थे, उन्होंने जब इस केस की समाअत शुरू की और इन पिटिशंस की समाअत शुरू की तो नून लीग के जाली तरीके से जीते हुए तीनों उम्मीदवार जो हैं ये अदालत से भाग खड़े हुए। इन्होंने अदालत में फॉर्म 45 जमा नहीं कराए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने बयान हल्फी भी जमा करवा दिया, फॉर्म 45 भी जमा करवा दिए। ये फॉर्म 45 पीटीआई के उम्मीदवारों के जमा कराए गए फॉर्म 45 से 100% मैच कर गए। उसके बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तंग आकर जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन पर 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना किया। जो नून लीग के जाली तरीके से जीते हुए उम्मीदवार जो इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हो रहे उन पर भी जुर्माना किया और ये कहा कि अगली समाअत में अगर ये पेश ना हुए तो फिर मैं फैसला कर दूंगा, यानी ये तीनों नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल जाएंगी। तो अब इस पूरी सूरत में जस्टिस तारिक जहांगीरी जो एक बड़े दबंग जज हैं उनको इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल से हटाने का एक प्लान फाइनलाइज कर लिया गया है और अब अपनी मर्जी का एक जो रिटायर्ड जज है वो इस ट्राइब्यूनल में लगाया जाएगा ताकि जो नून लीग की इस्लामाबाद से 3 जाली नशिस्तें हैं इनको बचाया जा सके, पीटीआई को ये नशिस्तें ना मिल सके। लेकिन इस पर लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शायद ये कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के तजवीज़ करदा जज साहिबान को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जज के तौर पर तैनात ना किया तो फिर ये नोटिफिकेशन आज खुद जारी हुआ तस्वुर किया जाएगा और ये जज साहिबान इन इलेक्शन पटिशन्स पर काम शुरू कर देंगे। लेकिन इस वक्त आप देखें कि कितनी अंधेर नगरी है और फिर सवाल ये किया जाता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम क्यों है और पीटीआई पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सियासी अदम इस्तेकाम क्यों है। आप इस तरह की घिनौनी हरकतें करेंगे पीटीआई की 3 नशिस्तें छीनने के लिए या नून लीग की 3 जाली नशिस्तें बचाने के लिए, अगर आप एक जज को हटाएंगे तो क्या लोग भेड़ बकरियां, लोगों में शऊर नहीं है, लोग इस पर एहतजाज नहीं करेंगे। अब यहां पर इस बार एक और बड़ी तकलीफदेह वीडियो जो है ये वायरल हुई है, बहुत ही तकलीफदेह और दिलखराश वीडियो। इसके
मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये वीडियो पीटीआई की एक ऐसी खातून है फ़ायज़ा अज़मत, जिनको 9 मई के केस में गिरफ्तार किया गया था। वो कहती हैं कि मैं किसी तोड़ फोड़ में मुलव्विस नहीं थी, लेकिन 9 मई के केस में गिरफ्तारी की वजह से मेरी शादी टूट गई, मेरे बच्चे छीन लिए गए, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन किसी ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। क्या मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे, मेरी शादी अब वापस आ सकती है? लेकिन यहाँ पे इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है इमरान खान साहब की पेशी के दौरान, इसके मुतल्लिक 3 नुकात पर मबनी एक और अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कि आज के दिन में यानी 26 घंटे बाद सामने आई है। ये अपने व्यूअर्स के सामने 30 सेकंड में रखते हैं। एक तो शहबाज शरीफ ने जो जज साहिबान को ये कहा था कि अदलिया के अंदर कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब को इंसाफ देना चाहती हैं। तो अब ये इंकशाफ हुआ है कि जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए जस्टिस फायज ईसा के रूबरू, तो ये काली भेड़ें कहने का मामला जो है ये 3 जज साहिबान ने 3 मरतबा डिस्कस किया, लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने तीनों मरतबा इस बात को इग्नोर कर दिया और इस पर टाल मटोल शुरू कर दी, ताकि ऐसा ना हो कि जस्टिस अतर बिन और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है इसके ऊपर कोई ऑर्डर फौरी तौर पर जारी ना कर दे। फौरी तौर पर जस्टिस फायज ईसा कोई और बात करके इस बात से तवज्जो हटाने की कोशिश करते रहे। लेकिन उसके बाद जस्टिस अतर बिन का एक और जुमला सामने आया। जस्टिस अतर बिन ने यह कहा कि ये जो समाअत है इमरान खान साहब के नैब तरामीम केस के हवाले से, इसको लाजमन लाइव जाना चाहिए था, इसकी बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि हमारी ये जो अदालत है और ये जो बेंच है ये गैर जानिबदार और आज़ाद नहीं है। ये अवामी दिलचस्पी का मामला है और ये मुकदमा पहले भी लाइव चलता था, लेकिन उसके बाद आज के दिन में अडियाला जेल और एक कर्नल साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। और ये जो इंकशाफ है इसमें इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले जस्टिस फायज ईसा को मुखातिब करते हुए कि जस्टिस साहब, अडियाला जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है, इस 1 विंडो ऑपरेशन को एक कर्नल साहब चलाते हैं, आप किसी और को नहीं, ये जो कर्नल हैं इनको ऑर्डर करें कि ये मुझे मेरी कानूनी टीम से मुलाकात करने दें, क्योंकि कर्नल साहब असल में सारी रुकावट डालते हैं और ये मुझे कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने देते, मुझे यहाँ कैदे तन्हाई में रखा गया है। लेकिन उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल का एक जुमला और इसकी अंदरूनी कहानी भी आज सामने आई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि बाकी जज साहिबान तो ये कहते हैं कि वो मीडिया नहीं देखते, वो सोशल मीडिया नहीं देखते, लेकिन मैं मीडिया भी देखता हूँ और मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैं अखबारात भी पढ़ता हूँ। बहुत क्लियरली शहबाज शरीफ ने हमें यानी जज साहिबान को काली भेड़ें कहा और ये अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल किए गए। इस पर जो अटर्नी जनरल हैं वो बैकफुट पर चले गए, उन्होंने कहा कि ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है। मौजूदा जजेस के मुतल्लिक ये कहा गया कि वो इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रिटायर्ड जजेस तो इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुन रहे, तो फिर शहबाज शरीफ का इशारा किसकी जानिब था? जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजेस की जानिब उनका इशारा था। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अब जो रऊफ हसन साहब पर हमला आवर थे उनमें से एक की शिनाख्त हुई है और ये बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि जो तफ्तीशी हुकाम है जो कि रऊफ हसन साहब पर हमले की तफ्तीश कर रहे थे और एक नई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, अब उन्होंने क्या अल्फाज बोले हैं ये जरा आप सुने कि इस फ्रॉड रियासत के अंदर क्या हो रहा है। तफ्तीशी हुकाम ये कह रहे हैं कि रऊफ हसन साहब पर हमला करने वाले ख्वाजा सराउ ने असल में मुंह पे मेकअप बहुत ज़्यादा किया हुआ था, बहुत ज़्यादा मेकअप थोपा हुआ था, इसलिए इन ख्वाजा सराउ की शिनाख्त मुश्किल है और ख्वाजा सराउ की गाड़ी के हरूफ भी मदम थे। तो कोई ख्वाजा सरा इतनी तैयारी के साथ आता है कि अपनी गाड़ी के हरूफ भी मदम कर दे और इतना मेकअप थोप ले कि उसकी शिनाख्त ना हो। यानी किस किस्म के मुज़िका खेज बयानात जो हैं ये दिए जा रहे हैं और रियासत का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो पेशावर हाई कोर्ट से आई है, जो कि इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़ा और अहम फैसला आया है, ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि 9 मई का जो केस है ये अमली तौर पर कलअदम हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमले का जो एक केस बनाया गया था,
इसमें 42 मुल्जिमान को नामजद किया गया था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर जो शवाहिद हैं ये मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी हैं, और उसके बाद इन 42 मुल्जिमान को पेशावर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि खैबर मानिका को इमरान खान साहब के खिलाफ बेहुदा जुबान अदालत में इस्तेमाल करने पर एक वकील ने एक थप्पड़ मारा था। तो इस थप्पड़ मारने पर पीटीआई के रहनुमाओं और वकला पर, जिनमें नईम पंजोता भी शामिल है, 25 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 25 अफराद के खिलाफ। लेकिन दूसरी जानिब रऊफ हसन साहब पर कातलाना हमला हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन उन पर कातलाना हमला हुआ, इसका जो मुकदमा है ये एक आम सादा सा मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन खैबर मानिका को थप्पड़ मारने पर 25 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया दहशतगर्दी का। इसका मतलब यह है कि खैबर मानिका के मुतल्लिक अब तौहीन खैबर मानिका की एक नई इस्तिलाह जो है ये ईजाद हुई है, जिस पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे 17 जर्नैलों के मुतल्लिक जो एक अहम खबर है वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और आप जो वेव कर रही हैं कि आपके पास एक अहम खबर है वो भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और फिर 17 जर्नैलों के मुतल्लिक ये खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ा संगीन मुकदमा जो है वो तैयार किया गया है, और इस मुकदमे के बनने से पहले ही यह मुकदमा कैसे उलट करेंगे इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि इमरान रियाज खान ने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि इमरान खान जेल में नहीं बल्कि अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं। सबकी नजरें कैसे परकम और इमरान खान पर थीं। एक शख्स से गलती से स्क्रीन बंद हो गई तो सबने ऐसे देखा जैसे दहशतगर्द हो। इमरान खान की तस्वीर लीक ना हो जाए इसलिए जगह जगह बंदे खड़े थे। ये एक इंकशाफ जो है वो इमरान रियाज खान ने किया है इमरान खान के हवाले से। राजा साहब मुझे बताइएगा आप कि इस सारी सूरत हाल में एक आला एयर वाइस मार्शल और इमरान खान के मुतालिक भी अहम खबर आई है, और अडियाला जेल में इमरान खान साहब से 2 अहम शख्सियत जो हैं वो भी गए हैं मिलने के लिए, मुलाकात हुई है 1 to 1। ये शख्सियात कौन थी, अंदरूनी कहानी इस पूरी स्टोरी की क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इस बार एक तो शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को ये कहा कि ये काली भेड़ें हैं और इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के लिए, यानी शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत आयद करने के लिए एक दरख्वास्त दी गई थी एक खातून की जानिब से, और ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हुई। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान जो हैं उन्होंने इस केस की समाअत करनी है, यानी उनकी अदालत में ये मुकदमा शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक अडियाला जेल में अहम मुलाकात हुई है, और जो 17 जर्नैलों के मुतल्लिक आपने खबर कही, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ये जो एक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से एक बड़ा फोरम होता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और जो आपके जीएचक्यू में बैठे हुए अफसरान हैं अमूमन वो शिरकत करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक आप कह लें कि ये पाक आर्मी के अफसरान का सबसे बड़ा फोरम होता है। अब इसके अंदर एक जुमला बोला गया जो बड़ा अहम था। इस जुमले में यह कहा गया कि कानून की अमलदारी कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। ये एलामिया जारी किया गया, जो कि यहाँ पे जर्नैल इकट्ठे थे, जो कि आर्मी चीफ की सदारत ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसका। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि 9 मई के वाक़यात में अगर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ वाकई ही मुलविस थे और इसके मुतल्लिक सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, तो 24 मई 2023 को, यानी 9 मई को वाक़यात हुए, सिर्फ 14 दिन के बाद इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन डाली कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आज तक वो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? अगर वो शवाहिद मौजूद हैं जिनसे इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम साबित होता है, तो वो शवाहिद सामने क्यों नहीं लाए जाते? वो सीसीटीवी फुटेजेस कौम के सामने रखी जा सकती थी।
सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सकती थी। लेकिन अगर ये सीसीटीवी फुटेजेस पेश नहीं की जा रही तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं मौजूद जिससे यह साबित किया जा सके कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं इनकी प्लानिंग या इनके कोई मास्टरमाइंड जो है ये इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। अब इसमें जो अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है इसके मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और मुजीबुर रहमान के मुतल्लिक, शेख मुजीबुर रहमान के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था इस पर बैरिस्टर गौहर की एक वजाहत आई थी। लेकिन इमरान खान साहब और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के मुतल्लिक एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अहमद, इन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर से नाराज़गी का इजहार किया और उन्हें यह कहा कि आप अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहें। जो बात मैंने कही थी, यानी जो मेरे अकाउंट से ट्वीट हुआ, अभी ये नहीं पता कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हुआ या उनकी मर्ज़ी के बगैर, लेकिन मुबैना तौर पर खान साहब ने यह कहा कि आप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। लेकिन यहाँ पे अदालत से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है ये क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और आपके पास भी जो एक अहम न्यूज़ अलर्ट है ये भी 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी हम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। साइफर केस खत्म होने के मुतालिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा फैसला भी आया है अदालत से। ये फैसला क्या है राजा साहब से जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है वो पीर को हो गई। इन अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो समाअत करेंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि जो इमरान खान साहब के हवाले से साइफर केस था वो ख़त्म होने के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अदालत से कुछ देर पहले आई है। उसके दो अहम निकात हैं। क्या वो अहम निकात हैं जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया हमारे नाज़रीन को? आप क्या बताएंगे उस पूरी सूरत हाल में? बनी गाला से एक हसास खबर भी आ रही है, वो खबर भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इस बार अब साइफर केस में भी इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है। 28 मई को जज साहिबान ने यह तासुर दिया था कि इसका फैसला महफूज कर लिया जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ ख़ानदान और रियासत इतनी घबरा गई कि 28 मई को ज़बरदस्ती छुट्टी करा दी गई। इस वजह से 28 मई को इस केस की समाअत नहीं हो सकी थी। लेकिन अब इस केस की समाअत जो है ये पीर के दिन के लिए फिक्स कर दी गई है, और कभी इम्कान यह है कि पीर के दिन ही ये फैसला महफूज हो जाएगा। और अगर ये महफूज फैसला किसी और जगह से गैर महफूज ना हो गया तो साइफर केस में भी इमरान खान साहब की जो रिहाई है ये 100% यकीनी है। लेकिन इससे पहले इद्दत केस में जैसे एक सेशन कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव डालकर उनको मजबूर किया गया कि वो इस केस को कहीं और ट्रांसफ़र कर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस किस्म का दबाव डालना शायद मुमकिन ना हो। अगरचे ये जो बेंच है इसमें जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल हैं, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को शायद दबाना जो है ये शायद मुमकिन ना हो सके। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।